What's up guys? Good morning. Welcome back to my YouTube channel. ज़रा कामों की वजह से वर्कआउट ज़रा डिले हो गया था, ऑफ सीजन चल गया था, लेकिन अब ऑन ट्रैक ऑन सीजन आएंगे आज से रेगुलर वर्कआउट। तो उनको ज़बरदस्त नींद हुई, फ्रेश अप सभी होगा, अब सीधा ऊपर जाको सन बात लेको हमारा डे को शुरू करेंगे। ऊपर आते ही इनको देखना मिस नहीं होता। ओह, है तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं। एक मेजर प्रॉब्लम क्या बोले तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, एनर्जी को सेव करेंगे और कुछ सोलर पैनल्स डालको हैं। वो सोलर पैनल्स में बैठ को उनका गलीज आगे कर को उसका एफिशिएंसी खत्म कर डालते हैं। मैं खाली दिखा दूँ कितना गलीज होगा। देखो, अगर पैनल्स पैसा है या तो कहाँ से हम ना एफिशिएंट सोलर एनर्जी मिलता बोलो, ये प्रॉब्लम होगा। अब क्या भी करने में होता नहीं, हमें क्लीन करते हैं ना बार बार। जबरदस्त सनलाइट है, मस्त जरा सन बात लेको, विटामिन डी को ऑब्जॉर्ब कर लेको, हमें जाएंगे हमारा नाश्ता करने। वाह, पीस। दूर दूर तक काम भी देखती, फुल ग्रीनरी, एकदम फ्रेश ऑक्सीजन। इधर हमारा ज़रा प्लांटेशन है, इसमें बनाना है, पपाया है, स्वीट पोटैटो है, ब्रिंजॉल है, और मैं इधर तो क्या की दाल को ही खुद पकाना खुद खाना, एकदम ऑर्गेनिक बोलती नहीं वैसा। यंख्या मुचले को ये साउंड है ना बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के, ये साउंड सुनते रहे तो एकदम क्या कि कांगी माउंटेन्स में आपको मेडिटेशन करे सर का फील होता। तो मैं सुनो, मैं मुंह बंद कर दूं तो मैं खाली साउंड सुनो। मालूम नहीं है कैमरा उसे तो भी कैप्चर करता कि नहीं, बैकग्राउंड नॉइज को एलिमिनेट कर रहा था कि मैं बहुत कितना हो सकता कि बता वॉल्यूम ऑफ कर को। वाह, क्या अलग अलग स्पीशीज के मतलब बर्ड्स देखो हूँ मैं। हाँ, इट्स नॉट ओनली पिजन्स, पैरेट, बाद में वुडपेकर, स्वान, बहुत चीज़। वाह, इससे बेहतर मॉर्निंग कहाँ मिलता तुमको? नहीं मिलता। दिस इज द बेस्ट मॉर्निंग। कितना भी स्ट्रेस रहा, कितना भी स्ट्रेन रहा, कितना भी कुछ भी रहा नहीं है, सब निकल जाता एकदम। नाश्ता गिश्ता कर ले को, प्री वर्कआउट पी ले को, जिम को निकलेंगे वैसा रेडी होने जाता था, लेकिन मुझे कॉल आया। कौन सा कॉल बोले तो गाड़ी सर्विस स्टेशन में थी, सर्विस होने को, तो वो कंप्लीट हो गया कहते आगो पिक कर लियो अगर को बोल रही। तो फटाफट रैपिडो बुक कर को हूँ मैं। रैपिडो आते ही जाको सर्विस स्टेशन से गाड़ी उठा ले को, आखो जरा फ्रेश अप हो ले को, उसके बाद में प्री वर्कआउट पे ले को जाएंगे जिम को। तो हमारा रैपिडो वाला पट्टा आया था, उसके पीछे बैठ ले को सीधा मैं गया सर्विस स्टेशन। वहाँ जाको जरा खुद वेट कर को उन्हें बिल दी, कार्ड से उठा को सीधा पेमेंट, गाड़ी हाथ में आगी। ऐसा जरा वीडियो सभी पकड़ ले को, गाड़ी ले ले को सीधा घर को आगा। देखे कैसा चकाचक कर दिया गाड़ियों ने, जबरदस्त सर्विस हो आगे। अब खाली रेव कर ले को चलाते रहना। सोच, गाड़ी मैं ला लिया, क्या धूप है रे बाबा, सिर में पूरा दर्द होगा। जो चीज पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात जुड़ जाती वो पूरा करने में। अगर को एक शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है ना, तो उसके बारे में आज का टॉपिक होने वाला है, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। I believe manifestation is not a big magic, but why do you even realize how some people turn their dreams into reality while others stuck up in the same place? It's just the example of mindset, belief and actions. That's where manifestation comes from. तो हमारा पहला point है manifestation का, which is your thoughts shape your reality. तुम्हें जो भी सोचती नहीं, there are some chances, not some
there is maximum chances that will turn into reality. इसके वास्ते तुम्हारे वास्ते कभी भी बुरा ना को सोचो, जो भी डर रहता नहीं ओ शिट ऐसा नहीं होना करको उससे सोचो ना को, ऐसा नहीं होना का तो क्या एक्शंस लेना करको वो एक्शंस लेको काम करो। कई को कहते तुम्हें जो भी ऐसा नहीं होना करको सोचती नहीं वो हो जाता, देर आर 99% ऑफ द चांसेस वो हो जाता। इसके वास्ते बुरा न को सोचो, अपने वास्ते भी दूसरे के वास्ते भी बुरा न को सोचो, खाली अच्छा सोचो, अच्छा होता इंशाल्लाह। Next point for our manifestation, that is our second point, which is be clear about what you want. तुम्हारे गोल्स रहने, तुम्हारे ड्रीम्स रहने, तुम ना मालूम रहना कि तुम्हें क्या चाह रही ना क्या होना बोलते। इनफैक्ट आई सजेस्ट तुम्हारे जो भी गोल्स हैं, तुम्हारे जो भी ड्रीम्स हैं, राइट इट डाउन इन अ डायरी, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड ट्राई टू सी इट एवरी डे। अगर तुम ना नहीं मालूम है कि तुम ना क्या होना बोल को उसे हासिल करना इज इम्पॉसिबल। Trust me, it is impossible. Our point number 3 is visualize your success. तुम्हें जो भी सोच को नहीं तुम्हारे माइंड में, whether it is your fitness achievement, which is your life achievement, doesn't matter. Visualize it. रोज उठ को मैं वो अचीव कर रहा हूँ, I'm this close. मैं वो सक्सेस मिल गए मुझे, मैं वो अचीव कर डालूँ बोल को वो सोच, वो फीलिंग लाओ अपने अंदर, इंशाल्लाह वो भी हो जाता। यहाँ को बहुत साल पहले कर डाला, आई थिंक 5 to 6 years पहले कर डाला। सो इट इज़ अ वेरी बेसिक स्टेप टू अचीव योर सक्सेस। पहले तुम ना आइडिया आता, देन तुम्हें बोलती हैं आई कांट डू इट, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेको पढ़ लियो, देन एक दिन यू विल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप वेयर यू हैव अचीव्ड वॉट एवर यू ड्रीम्ड। ये दिखा को I want to bring up our 4th point for manifestation, which is use positive self-talk. मंजे नहीं होता वा, मेरे से नहीं होता वा, बहुत डिफिकल्ट करको बोलना छोड़ डालो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसे सीखता हूँ, ऐसा पॉजिटिवनेस तुम्हारे अंदर लाओ, that will bring a big change for yourself. Trust me and try this. So point number 5, take actions every day. मैं खाली manifestation करता हूँ, मैं खाली पॉजिटिव सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, तो सोच ले कुछ बढ़ जाना। सो खाली सोचने से काम नहीं होता, एक्शंस लेना। जो भी मैनिफेस्ट कर को ही, जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम्हें सोच को ही, कल सोने से पहले सुबह को उठ को उसके तरफ एक छोटा एक्शन लेना। 100% तो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन 1% कर को 100% एक दिन अचीव कर दिन तुम्हें इंशाल्लाह। और 6th पॉइंट क्या बोले तो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। मैं ये इससे पहले भी बहुत वीडियो में बोलता हूँ, अगर तुम्हें गुटके खाने वाले के साथ है तो देर आर चांसेस कि तुम्हें भी गुटखा खाना सीखती। अगर तुम्हें सिगरेट गांजे फूकने वाले के साथ है तो देर आर चांसेस कि तुम्हें भी वॉच करती। अगर तुम्हें 1 लाख कमाने के वाले के साथ है तो देर आर चांसेस तुम्हें भी 1 लाख कुछ तक हो जाती। नो मैटर तुम ना कितने की अलग अलग मतलब करोड़ों के दिमाग में प्लान्स रहते, बट यू विल नेवर एबल टू एग्जीक्यूट इट बिकॉज तुम्हारा सराउंडिंग नहीं, तुम ना वो इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो लिमिट कर रहा था। इसके वास्ते सोशलाइज करो, गोल तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो ड्रीम है, वो सिमिलर ड्रीम रखने वाले के साथ रहो, तो ऐसा तुम्हें इन्फ्लुएंस होती वो ड्रीम के टुवर्ड्स एंड वन डे यू विल अचीव इट। तो मैं अब बना रहा हूँ हमारा प्री वर्कआउट, दैट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसे पीएंगे सीधा जिम को निकलेंगे, टाइम हो रहा। जिम को जाको हमें करने वाले ही चेस्ट वर्कआउट, तो जिम को जाको हमारे आगे के पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। जिम को आको पहुंच गयो, आको देखे तो हमेशा जिम खाता लॉक। तो इन्हें क्या बोलते हैं ओनर, मेरा डेडिकेशन, मेरा फिटनेस का डेडिकेशन को देखो। मैं क्या करता था बोले तो पहले जाना उसके ने जाना भाई की दे भाई इधर खोल को वर्कआउट करता था, जाको कीली मंगले को आको वर्कआउट करता था। उससे तंग आगा उन्हें, रोज उठना उन्हें पापे सो 8 टाइम सोया था सोने, तो मेरी नींद खराब होती ना कर को
एंड मेरा डेडिकेशन देख ले को। मैंने क्या सोचा कि फोन करके एक दिन बोला तेरे वास्ते जिम खुला च रख मैं, तो क्या भी आने की जरूरत नहीं, तुझे खोल को कब होना तब जाको वर्कआउट कर ले को, मुझको आ जाकर को। तो इसके वास्ते ये टाइम फुल खाली जिम ऐसा वर्कआउट करने मुझे बहुत पसंद होता है। इसके वास्ते ये टाइम में खोल को वर्कआउट कर ले को जाने का। तो जिम खोलते ही पहला मोटिव क्या बोले तो पूरे फैना डाल को पूरे दरीचे खोल को जिम का टेम्परेचर को कम करना। ये हमारा पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जरूरी नहीं है ना कि तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स को अचीव कर होना, तुम्हें तुम्हारे गोल्स में अचीव कर होना, तुम्हें सक्सेसफुल होकर होना जरूरी नहीं है। तुम्हें जैसे भी हो, जो भी हो, अल्लाह के पास उसके वास्ते थैंक करो। दैट इज व्हाट मीन यू हैव टू बी ग्रैटिट्यूड। कई को तो तुम्हें देखो हैंगे एक सॉन्ग है, यू कंप्लेन अबाउट नो शूज एंड देयर आर पीपल हु हैव नो लेग्स टू वॉक एंड यू कंप्लेन दैट नोबडी लिसन्स टू यू, बट there are people who have no voice to talk, and you complain about the food on your plate, but there are people who slept hungry last night. तो तुम्हें जो भी ही नहीं है उसके वास्ते you have to be very thankful। तुम्हें वो क्या बोलते हैं शुक्रगुजारी तुम्हारे मुंह से आई तो एक पॉजिटिविटी को बढ़ावा मिलता। इसके वास्ते ऑलवेज ट्राई टू शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स एनी ऑफ योर लव्ड वंस। पॉइंट नंबर 8 क्या बोले तो डोंट फियर फेलियर। तुम्हें फेलियर से कभी भी डरना नहीं। तुम्हें कामयाब इंसान को जाकर पूछो, उन्होंने 100 बार फेल होकर थी, एक बार काम जीत कर थी। सो दैट्स व्हाई तुम्हें भी कोशिश करते रहो। और कामयाब इंसान से ये भी पूछो, तुम्हें फेल हो को हिंसो तुमने ज्यादा पछतावा है क्या को, फेल हो को हिंसो कभी भी फेल हो को ही कर को सोचते नहीं, मैं उससे सीखो हूं कर को सोचती। इसके वास्ते डू नॉट फियर योर फेलियर। तो हमारा पॉइंट नंबर 9 क्या बोले तो बी पेशेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम्हें आपको पेशेंस होना। एक सीड तुम्हें आपको सॉइल में डाले तो रोज उसे खोद को देखना नहीं कि ये बड़ा हो रहा कि नहीं, इसके रूट्स आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रस्ट द प्रोसेस, तुम्हें तुम्हारा काम करना एंड कुदरत उसका काम करती। एंड इंशाल्लाह वॉट एवर यू ड्रीम, वॉट एवर यू मैनिफेस्ट, वो सब सच होने आमीन। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा 10th पॉइंट क्या बोले तो बिलीव इन योर सेल्फ। अगर तुम्हें एक ड्रीम है, अगर तुम्हें एक गोल सेट कर को बोले तो तुम्हें उसे यकीन रखना, मैं वो अचीव करता हूँ को यकीन करना। अगर तुम्हें यकीन नहीं करे तो दुनिया भी यकीन नहीं करती। मैनिफेस्टेशन आपको एक दुआ मांगना, उससे दुआ से अलग बहुत मैनिफेस्टेशन आपको तुम्हें एक सोच को ही तुमने वो अचीव करती को भरोसा है, तुम्हें उसके ऊपर एक्शंस ले रही। दैट इज मैनिफेस्टेशन प्लस एक्शन प्लस डेडिकेशन इज इक्वल टू रिजल्ट्स। तो आज का ज्ञान हुआ खत्म। तो आज हमें करेंगे हमारा चेस्ट वर्कआउट, क्रेजी चेस्ट वर्कआउट। भाई तुमने एक बात बोलता हूँ, चेस्ट मसल आपको ऐसा भी ग्रो होना। देखो दूसरे मसल देखो भाई, सारे ऐसा ग्रो होना। ओके, दूसरे कौन सा शोल्डर्स में ले लियो, ऐसा ग्रो होना सो, लेकिन चेस्ट आपको सामने भी ग्रो होना, ऐसा भी ग्रो होना। इसके वास्ते एक जबरदस्त प्लान है मेरे घरे। आज का वर्कआउट में वो प्लान को मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। तो हमारा फर्स्ट वर्कआउट होने वाला है इंक्लाइन बेंच प्रेस स्मिथ मशीन में। लेट्स गो। बोलिया हमारा फर्स्ट वर्कआउट हमें इंक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे। इंक्लाइन बेंच प्रेस को हमारे अपर चेस्ट के वास्ते टारगेट करना। एंड जब भी ये बार नीचे आता, मेक श्योर तुम्हारा कॉलर बोन है ना, तुम्हारा कॉलर बोन था ना, ये बोन करने आना, उतना ऊपर होना। बहुत जगह में देखो हूँ बहुत नीचे करती, उसमें आपको तुम्हारा शोल्डर इंजुरी होने का चांस रहता। लेकिन तुम्हें कॉलर बोन कर रखे तो बहुत इफेक्टिव रहता है अपर चेस्ट के वास्ते। एंड इंजुरीज का रिस्क कम रहता है। तो गलत करे तो, अगर सही करे तो इंजुरी नहीं होता। एंड मॉडरेट वेट के साथ करना, तुम्हारे बॉडी वेट से ऊपर वेट नको डालो। अनटिल अनलेस तुम्हें बॉडी बिल्डर ही तुम्हें स्टेज पर जाकर कॉम्पीट कर रही।
तो मैं बोला ना चेस्ट का ग्रोथ आपको 2x कर दो। हमारा फर्स्ट वर्कआउट आपको ऐसा वेट बढ़ाने के वास्ते। तो चलो हमें इसका शुरू करेंगे। फिफ्टीन रेप्स। अब हमें इसके 3 और सेट करेंगे। ये आपको वार्म अप सेट था। अब मसल जरा ओपन होको है, जरा गर्म होको है, तब जरा वेट लोड करको अच्छे से 3 सेट्स करेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्कआउट में मिलेंगे। एकदम सिंपल था हमारा फर्स्ट वर्कआउट, जो कि करे हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस। अब ऐसा होगा, अब सामने की तरफ पंप करने के वास्ते हमारा सेकेंड वर्कआउट कौन सा बोले तो पेक डेक फ्लाइज। ये पेक डेक फ्लाइज करने के टाइम पर तुम्हें एक बात बहुत ध्यान से दिमाग में रखो करना, जब भी ऐसा लेते नहीं तब हाथ से ऐसा पुश करना नहीं, तुम्हारे चेस्ट से पुश करना। देखो ऐसा एकदम ऐसा। एक्सरसाइज बेंच प्रेस, लेट्स गो। तुम्हें बेंच प्रेस करे जब कैसा रखना होगा तो ये बार आको प्रॉपर तुम्हारे निपल्स, ये निपल्स होती ना, यहाँ आको टच होना, ऐसा पोजीशन रख लेना। तो बेंच प्रेस 3 सेट करने के बाद में बेंच प्रेस करें हमें ऐसा बड़ा होना है। अब ऐसा बड़ा होना है हमें करेंगे केबल क्रॉसओवर या फिर केबल फ्लाइज भी बोल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चेस्ट वर्कआउट होने वाला है डिक्लाइन बेंच प्रेस। वीडियो में दिख रहा नहीं क्या है कि ये बेंच आपको है नहीं ऐसा स्टीप है, ऐसा ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ऐसा स्टीप है। तो इसके वास्ते इसे बोलते हैं डिक्लाइन बेंच प्रेस। तो लेट्स गो। तो हमारा लास्ट चेस्ट वर्कआउट क्या होने वाला है बोले तो चेस्ट पुलोवर। इसके वास्ते तुम्हें एक वेटेड डंबल्स ले लो। डंबल्स लेने को खाली तुम्हारा बैक, अपर बैक को सपोर्ट देना, बाकी का फुल स्ट्रेच करना है। तो इससे क्या होता बोले तो जो भी हमें टेंशन पैदा करते ही चेस्ट में वो फुल रिलीज होता, फुल डिस्ट्रीब्यूट होता हमारे पूरे पार्ट में। तो ये एक्सरसाइज इज मस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 सेट करेंगे और सीधा कार्डियो करने ऊपर जाएंगे। चेस्ट वर्कआउट हुआ खत्म। मेरा फेवरेट एक्सरसाइज चेस्ट वर्कआउट कर को हमें पोजिंग नहीं करे तो वीडियो रैप अप करे तो गलत बात है। इसके वास्ते लेट्स सी हम कैसा आया होगा। Wow, crazy. So chest pump तो एकदम सॉलिड आता है। अब हमें सीधा कार्डियो करने ऊपर जाएंगे। 15-20 मिनट ट्रेडमिल में वॉकिंग करें तो हमारा कार्डियो खत्म हो जाता। उसके बाद में सीधा कुछ जाएंगे, मस्त खाना खाएंगे, काम को जरा कम करेंगे। काम बहुत होगा, इसके वास्ते काम को जरा कम हुआ, फुल रेस्ट, खाना पीना सोना, कितना अच्छा, काम नहीं करना क्या ज्यादा। ऑलराइट, तो खत्म करेंगे और निकलेंगे। फुल नींद आ रही है भाई, तो भाई मस्त आलियो, मेरा खाली सोने का काम है। मैं तो सो जो तू तो मैं लाइक कर डालो, सब्सक्राइब कर डालो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।